ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मातृभूमि मेरे भारत देश के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनावों से मुक्ति मिलेगी। शारीरिक शरीर की जो व्याधियाँ हैं उससे तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आगे के 2 श्लोक में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन? एवमेतदयथाथे तव मातमानं परमेश्वरं दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। व्याख्या: पुरुषोत्तम, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। एवमेतदयथाथ है तव मातमानं। हे पुरुषोत्तम, आपने 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का सामर्थ्य जो कुछ वर्णन किया वह वास्तव में ऐसा ही है। यह संसार मेरे से उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, सब कुछ वासुदेव ही है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ रूप में मैं ही हूँ। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक, अनन्य भक्ति से प्रापणीय परम तत्व मैं ही हूँ। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। 9वें अध्याय का 4, 5वां श्लोक, सत्य और असत्य रूप से सब कुछ मैं ही हूँ। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, मैं ही संसार का मूल कारण हूँ और मेरे से सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक, आदि आदि। अपने आप को आपने जो कुछ कहा है वह सब का सब यथार्थी है। परमेश्वर भगवान के मुख से अर्जुन से पहले सुना है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ। भूतानाम ईश्वरम सर्व लोके महेश्वरम। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परमेश्वर है, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक है। दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका महात्म सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है कि संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आपके उस रूप को देखने उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इसका कारण आपसे कहने का, पूछने किंचन मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। 10वें अध्याय के
16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियां कह दीजिए, बाकी मत रखिए। वक्तुर महर्षि शेषण तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। 10वें अध्याय का 19वां और 40वां श्लोक। इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप से किया है, परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, दुष्ट मिच्छामि ते रूपम, तब भगवान आगे 5वें श्लोक में कहे तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालचपूर्वक अधिकार मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वह कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोचपूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारपूर्वक अधिक देता है। ऐसे में वहाँ अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सब की सब विभूतियाँ कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात न आ जाए, इसलिए अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक कहते हैं अगर मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के इस संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारतापूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख ले। दूसरा भाव यह कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने यह कहा कि तू जो मेरे इस शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड है व्याप्त है। तात्पर्य भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक